बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स जिनका तल्लक मेडिकल से है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सेज, कुछ पैरामेडिक्स, कुछ टेक्नीशियंस। तो अक्सरियत मुझे मैसेज करते रहते हैं जी कि हमारी हेल्प कर दें, हमने अल्ट्रासाउंड करना है, हमारे यहाँ ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड की और हमें अल्ट्रासाउंड करना आता है। हमें कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं या हमने पढ़ के सीख लिया है और अब हमें वो रिपोर्टिंग का पता नहीं है कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है या हमें मशीन ऑपरेट करनी प्रॉपर नहीं आती, तो आप हमारी हेल्प कर दें। देखिए, इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये वीडियो स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो अल्ट्रासाउंड सीखना चाहते हैं या जिनकी ख्वाहिश है कि वो अल्ट्रासाउंड परफ़ॉर्म कर सकें। तो देखें, जो अल्ट्रासाउंड है वो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह सर्जरी है। यानी कि जिस तरह एक सर्जन सर्जरी करता है, वैसे ही एक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करता है। ऐसा नहीं है कि आपको या किसी भी शख्स को मेडिकल की कोई अलिफ बे मालूम नहीं और ना उसको जिस्म के बारे में कुछ पता है, ना वो एनाटमी जानता है, ना फिज़ियोलॉजी, ना ही पैथोफिज़ियोलॉजी, ना ही पैथोलॉजी, ना ही बायोकेमिस्ट्री, ना ही उसको मेडिसिन का कुछ पता है। या अगर उसको पता भी है भी तो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सारी चीज़ों को बारीकी के साथ देख सके। तो उसके लिए तो अल्ट्रासाउंड करना, अल्ट्रासाउंड को समझना नामुमकिन सी बात है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं, जिसकी एनाटमी बहुत अच्छी है, ये सारे जितने सब्जेक्ट्स मैंने अभी यहाँ पर बताए हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं और वो बीमारियों को भी अच्छे तरीके से समझता है और वो पढ़ भी अच्छे तरीके से चीज़ों को सकता है, समझ सकता है। तो उसको अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए ज़्यादा मुश्किलात तो दरपेश नहीं होंगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई शख्स उसको ऑनलाइन अल्ट्रासाउंड सिखा दे या मैं यहाँ से बैठकर उसको कोई वीडियो भेजूँ तो वीडियो देखकर सीख ले या कोई दूसरा शख्स उसको ज़ूम पर सिखा दे या फ़ेसबुक की किसी क्लास में वो सीख ले। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए प्रॉपरली उस शख्स को किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के बाद या ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के बाद वहाँ पर उसको ट्रेनिंग लेनी होगी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसको लेनी होगी, पेशेंट्स देखने होंगे, नॉर्मल पेशेंट्स के साथ-साथ जो जितनी सारी एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं वो देखनी पड़ेंगी और साथ-साथ जो अल्ट्रासाउंड की स्पेशल टर्म्स हैं, जो अल्ट्रासाउंड का एक स्पेशल इल्म है, उसको सीखना होगा, उसको समझना होगा, तो उसके बाद वो जाकर इस काबिल होगा कि वो अल्ट्रासाउंड को समझ सके। जहाँ तक बात रिपोर्टिंग की रही तो ये सवाल तो बिल्कुल बनता ही नहीं है अगर किसी शख्स को अल्ट्रासाउंड समझ आता हो और वो अल्ट्रासाउंड करने के काबिल हो और उस वो रिपोर्ट ना बना सके। देखिए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में डॉक्टर्स वही लिखते हैं जो उनको नज़र आता है। यानी वो सीधी-सीधी रिटन में इंटरप्रिटेशन होती है। जिस तरीके से एक न्यूज़ रिपोर्टर कोई वाक़या देखता है तो उसको न्यूज़पेपर के अंदर लिख देता है एक प्रॉपर तरीके के साथ, ऐसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी लिखी जाती है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के लिए दुनिया में कोई बुक नहीं अवेलेबल जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँ, आप उसको पढ़ लें, उसको समझ लें या उससे आप रट्टा मार लें और आप फिर रिपोर्ट लिखने के काबिल बन जाएँ। ना ही कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। बस कुछ लोगों ने अपने कुछ तरीके बनाए हुए हैं, मेथड्स बनाए हुए हैं, उनके मुताबिक वो रिपोर्ट को इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड को इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसकी रिपोर्ट रिटन फॉर्म में दूसरे डॉक्टर्स को दे देते हैं, जो जनरल फिजिशियंस होते हैं या अगर कोई कंसल्टेंट्स होते हैं, तो उनको वो दे देते हैं इन शेप ऑफ एक रिपोर्ट, एक रिटन पेज, जिसको पढ़कर दूसरा डॉक्टर समझ जाता है कि पेशेंट के साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अब वो मुझसे जब कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं और वो ये चाह रहे होते हैं कि मैं उनको व्हाट्सएप पर सिखा दूँ या उनको इंस्टाग्राम पर या फ़ेसबुक पर या यूट्यूब पर सिखा दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, उसके बाद कोई शख़्स इस काबिल होता है कि वो अल्ट्रासाउंड सीख सके। अलबत्ता वो तमाम लोग जो ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड करते हैं और वो मज़ीद ख़ुद को एनहांस करना चाहते हैं, मज़ीद ख़ुद को अच्छा करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट किया करें। लेकिन वो बता दिया करें कि उनको किस टॉपिक के हवाले से समझना है, उन्हें क्या कन्फ्यूजन्स हैं, उनको
स्पेसिफ़िकली क्या चीज़ जो है ना वो पूछनी है, ताकि आसानी हो जब आपका व्हाट्सएप हमारे पास आए, तो उसको देखते हुए हमारी टीम का कोई मेंबर या मैं ज़ाती तौर पर आपको जवाब दे सकूँ। लेकिन जब तक चीज़ स्पेसिफ़ाई नहीं होगी तो अब एक मैसेज आ जाता है, जी मुझे अल्ट्रासाउंड सीखना है आपसे, आपके लेक्चर बहुत अच्छे हैं जी, हमने देखे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी ठीक है, अच्छे हैं, आपको अच्छे लगते होंगे या अब आप वैसे ही बटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं उठाया मोबाइल और आपको फ़ोन मिलाया और बता दिया जी आप ये वो ख़त्म हो गया अल्ट्रासाउंड, ऐसा नहीं होता। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। तो इसलिए पूछने से मैं बिल्कुल मना नहीं करता, आप कमेंट्स छोड़ा करें, कमेंट छोड़कर उसका प्रॉपर तरीके के मुताबिक स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर भेज दिया करें, ताकि हमें पता हो कि आप जो हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो आप किस चैनल से आए हैं हमारे पास। आप जिस रास्ते से आए हैं या जिस ज़रिए से आप आए हैं, वो कौन-सा ज़रिया है, यूट्यूब का है, फ़ेसबुक का है या किसी और लिंक से हमारे पास आप हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें आसानी होगी आपको समझाने में। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं प्रॉपर अल्ट्रासाउंड के कोर्स पर एक सीरीज़ बनाऊँ, प्रॉपर वीडियोज़ बनाऊँ, जिनसे आप लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर? आपको अल्ट्रासाउंड लर्निंग के किस टॉपिक पर वीडियोज़ देखनी है, ताकि मैं एक पूरी तरतीब बनाकर वीडियोज़ फिर स्टेप बाय स्टेप अपलोड करना शुरू कर दूँ। मुस्तकबिल में तमाम वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ-साथ आप वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।